कैसे हो फिर आप सभी लोग। आज मैं बहुत एक इतने महीनों बाद इतनी वीडियोस बनाने के बाद एक पॉजिटिवली न्यूज़ लेकर आया हूँ आपके लिए, जो भर्ती बोर्ड ने ऑलरेडी शेयर कर दिया कि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और ऑफलाइन मोड में होने वाला है। ये गेम चेंजर फेंका है। भर्ती बोर्ड इस समय सुनील नारायण की जिस तरह फिरकी फेंक रहे हैं, मतलब गूगली डाले जाओ और फिर पासा पलट जाता है गेम का पूरा। बिल्कुल वही हाल चल रहा है इस समय। ऑफलाइन एग्जाम कराने की बात कर दी है भर्ती बोर्ड ने। इसका मतलब 160 के 160 क्वेश्चंस को आपको काला करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप एक बारी काला कर दो तो ऑप्शन चेंज हो नहीं सकता। तो बहुत सोच समझ कर टाइम रहते सब चीज़ों को फिल करना। चलो उस सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले पेपर ऑफलाइन होगा, एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए कि ऑनलाइन पेपरों में आपको भी पता है, मैं डायरेक्टली वीडियो में कहना नहीं चाहता कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो ऑफलाइन के अंदर चांसेस कम है। ऑफलाइन में चांसेस कम है क्योंकि अभी अभी कांस्टेबल के जो हमारा पेपर हुआ है, बिल्कुल उसी के ट्रैक पर, जिस तरह सिस्टम पूरा बना था कांस्टेबल का, उसी के ट्रैक पर अब हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई और प्रोग्रामर वालों का एग्जाम है। तो इसके अंदर जैसे वो क्लीन बिल्कुल पेपर कराया गया है, ये पेपर भी क्लीन कराया जाएगा इसी तरीके से, उम्मीद यही है। बाकी और मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ कि एग्ज़ाम, आप सब जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब एग्ज़ाम जो है वो जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड अभी तैयारी करेगा, थोड़ा सा सिस्टम बनाएगा, मतलब सिस्टम को अरेंज करेगा, बना हुआ तो है ही, सिस्टम को अरेंज करेगा। तो ये मान के चलें कि अप्रैल एंड अगर बहुत जल्दी कराया एग्ज़ाम तो अप्रैल एंड, नहीं तो मई मिड तक और मई लास्ट तक तो होना ही है आपका एग्ज़ाम। क्योंकि ऑफलाइन के अंदर मैं बताता हूँ, ऑनलाइन एग्जाम के अंदर सेंटर्स ढूंढने पड़ते हैं, अवेलेबल हैं, क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। तो सारे सेंटर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहते हैं, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब परेशानी से दूर भर्ती बोर्ड ने फैसला किया कि वो ऑनलाइन पेपर कराएगा, ओ सॉरी ऑफलाइन पेपर कराएगा। ऑफलाइन पेपर कराएगा इसका मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, वही जो पुराना सिस्टम था वही सिस्टम पे पेपर चलेगा कांस्टेबल वाला। तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। और आप मेरी रील प्ले कर लेना, मैंने 1.5-2 महीने पहले एक रील डाली थी जिसके अंदर मैंने क्लियरली बोला था कि मार्च एंड तक आपको कोई ना कोई डिटेल देखने को मिलेगी कि एग्ज़ाम कब होगा, या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो देखने को मिलेंगे मार्च एंड तक। इसके अंदर मैंने चश्मा पहना हुआ है, वो वाली रील आप चाहे तो देख लेना। मैंने एग्जैक्टली कहा था। और उसके बाद मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि एक बार कुंभ को समाप्त होने दो, उसके बाद भर्ती बोर्ड एग्जाम कराने में और जितनी भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट है उन सबकी रिजल्ट निकालने में लगेगा। वही हुआ है एग्जैक्टली। मैं बिल्कुल, और जितने भी मैंने असिस्टेंट हेड ऑपरेटर की सारी जो सबकी कांस्टेबल की अपडेट्स बताई थी, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि लगभग सेम रही, बट ऑलमोस्ट मैंने जो चीज़ें बताई हैं वही रही। तो एक अच्छी चीज़ है कि चलो, एक मैं आपको ऑथेंटिकेट चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। बट उसके बाद भी मैंने ये चीज़ देखी है कि आपको लोग बुरा बोलेंगे, मैं चाहे बंदा कुछ भी कर ले, कितना ऑनेस्ट रह ले, कितना लोगों को एक जेन्युइन एडवाइस दे ले, उसके बाद भी लोग आपको बोलेंगे। तो खैर अब वो तो चीज़ छोड़ो, और फिर उन लोगों के बारे में क्या ही बोल सकते हो, छोड़ो उन चीज़ों को। अब फोकस करना है इस चीज़ पर कि एक तो पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन पे ध्यान देना है, और दूसरी इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अब ये टाइम आ गया है, अगर मैं आपसे बात करूं, जो बच्चे दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी एएसआई में भी, कि किसी एक पेपर को प्रायोरिटी देना। क्योंकि आप दोनों में टाइम लगाएंगे, सेम सेम टाइम देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपका कंपटीशन है। तो कोई एक पेपर को हाई प्रायोरिटी पे रखना, दूसरे को उसके बाद रखना बहुत ज़रूरी है, जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी एएसआई में भी। एसआई तो खैर अलग ही है, वो सब एसआई स्टैनो वगैरह। पर जो इन दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक पेपर चूज करना पड़ेगा इस समय। उसको सबसे ज़्यादा टाइम दें और फिर उसके बाद जो दूसरा पेपर है उसको कम टाइम दें। बाकी और एग्जाम से रिलेटेड जैसे मेरे पास न्यूज़ आएगी तो वो सब तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। और ये बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, मतलब और सिस्टमेटिक तरीके से पेपर हो पाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप सबको क्या लगता है कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में क्या बेटर होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या बढ़िया है इस समय। और ये रिक्रूटमेंट को, और मैं अगर बात करूं आपसे न्यू वैकेंसी की 1153 वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर की, और 44 जो है असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी। तो इसमें ये अपडेट मिली है कि असिस्टेंट ऑपरेटर की 44 वैकेंसी अप्रैल एंड में रिलीज कर दी जाएंगी, उनका एक उसको पहले लिया जाएगा, और कंप्यूटर ऑपरेटर की थोड़ी बाद में रिलीज करी जाएंगी। जो न्यू वैकेंसीज हैं वो इसलिए बाद में रिलीज करी जाएंगी क्योंकि पहले इसका एग्जाम कराना है, फिर उसके बाद न्यू वैकेंसी रिलीज की जाएंगी। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आएंगी। न्यूज़पेपर वालों ने गलत नहीं छापा है, वो सारी न्यू वैकेंसीज हैं, वो भी आएंगी आपके पास। और ये वैकेंसीज तो हैं ही, तो अब अच्छे से तैयारी करते रहो। अब लोड इतना मत लो कि भाई नहीं हुआ, कि ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। भाई अब आपके पास एक और वैकेंसी भी है, जब ये नहीं तो दूसरी दूसरी में जाएंगे। अगर इसमें नहीं हुआ तो खैर ऐसा सोचना ही नहीं है, आप अपना अच्छे से तैयारी करें। और सबको गुड लक।
बाकी जुड़े रहें चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। बाकी और वीडियोस भी साथ साथ बनाते रहेंगे, जैसे एग्जाम खत्म होगा टाइपिंग और जितने भी आगे नेक्स्ट राउंड रहेंगे सबकी वीडियो बनाएंगे। जुड़े रहे चैनल से। थैंक यू ऑल, और बहुत